जगत की विलक्षणता भी विभिन्न धर्माधर्म का अनुमान कराती है। योगी जन योग समाधि जन्य अतिशय को प्राप्त कर जगत निर्माण में धर्म अधर्म की निमित्तता का प्रत्यक्ष करते हैं। जो सामान्य लोगों को दिखाई देती है वो तो अनुमान प्रमाण से पता लगता है, और योगियों को उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। इस प्रकार धर्म अधर्म का अस्तित्व और जगत की रचना में उसका निमित्त होना सब प्रमाणों से सिद्ध होता है। शब्द प्रमाण है ही हमारे पास। क्या ये नियम भी समझना चाहिए कि केवल अदृष्ट से ही जगत का निर्माण हो जाता है? अदृष्ट मतलब धर्माधर्म कर्माशय हमारा। तो क्या ये समझें क्या? तो कह रहे हैं नहीं, नियम तो नहीं है ये। न नियमः प्रमाणांतर अवकाशात, कह रहे हैं ऐसा नियम तो नहीं है। अन्य साधनों और प्रमाणों के अवकाश होने से, अन्य साधन भी हैं, माने केवल धर्माधर्म ही जगत के निमित्त है ऐसा नियम नहीं है। प्रमाण पद साधन या निमित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। प्रमाणांतर, प्रमाणांतर माने निमित्तांतर, दूसरे भी साधन है उनका भी अवकाश है, जगत निर्माण में उनका भी अवसर है। तो उनका अवसर होने से ये नियम नहीं है कि अदृष्ट अकेला ही जगत की उत्पत्ति में निमित्त होगा। दृष्ट अदृष्ट सब प्रकार के साधन जो भी अपेक्षित हैं सृष्टि में आवश्यक समझे जाते हैं। सर्ग की रचना के प्रसंग में अदृष्ट, अदृष्ट माने धर्माधर्म, धर्माधर्म निमित्तों का निर्देश हुआ है, और शेष समस्त अपेक्षित निमित्तों का निर्देश दृष्ट पद से होता है, जिनमें मूल उपादान तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया, सत्वर स्तंभ की क्रिया प्रतिक्रिया और चेतन तत्व का सहयोग, इनका भी समावेश हो जाता है। अथवा प्रमाण पद का प्रसिद्ध अर्थ मान लेने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। तो सूत्र का अर्थ होगा प्रमाणांतर, माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अन्य निमित्तों का भी अवकाश, अवकाश माने अवसर प्राप्त होने से ये नियम नहीं है कि अदृष्ट की उत्पत्ति में अदृष्ट ही संसार की उत्पत्ति में निमित्त है, ये नियम नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ये निश्चित हो जाता है कि कार्य मात्र की उत्पत्ति में अदृष्ट के अतिरिक्त दृष्ट कारण भी उपस्थित रहते हैं। प्राणी मात्र के लिए सर्ग रचना का उपयोग दो रूपों में होता है, इहलोक या परलोक। प्रत्येक वर्तमान जन्म इहलोक है और उसके अतिरिक्त स्थिति जो है वो परलोक है। तो दोनों जगह दृष्ट अदृष्ट निमित्तता समान है। इस लोक में भी अपना जो अदृष्ट है उसी के अनुसार हमें सब मिलता है, और दूसरे लोक में भी, माने मोक्ष आदि में भी जाएंगे कहीं तो भी धर्माधर्मी निमित्त है। स्वर्ग में जाएंगे तो पुण्य, नरक में जाएंगे तो पाप, कोई निमित्त बनते हैं। तो इसलिए सूत्रकार कह रहे हैं उभयत्रप्येवम्, दोनों अवस्थाओं में ऐसा ही है। प्रत्येक प्राणी की दोनों अवस्थाओं में, चाहे वह अपने वर्तमान जन्म की अवस्था है या उसके अतिरिक्त अवस्था है, तो उसमें भोगों का संपादन करने के लिए दृष्ट और अदृष्ट निमित्त समान रूप में उपस्थित रहते हैं। तात्पर्य यह है कि कार्य मात्र में दृष्ट अदृष्ट उभयविध निमित्तों की अपेक्षा रहती है। कोई ऐसा नियम नहीं कि कहीं तो केवल दृष्ट निमित्त हो और कहीं अदृष्ट हो। या फिर इस सूत्र का ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है कि आदि सर्ग रचना में और उसके बाद उसके अनंतर सृष्टि के वर्तमान काल में प्राणियों के भोग तथा कार्य मात्र के लिए दृष्ट अदृष्ट रूप दोनों ही प्रकार के निमित्तों की अपेक्षा रहती है। उभयत्र का अर्थ इन्होंने ये ले लिया पहले भी और आज भी। अभिप्राय यह है कि आदि सर्ग रचना और उसके बाद इन दोनों अवस्थाओं में दृष्टा दृष्ट निमित्तों की अपेक्षा एक समान रहती है। दोनों प्रकार के निमित्त दोनों अवस्थाओं में रहते हैं। ये नियम नहीं है कि कहीं एक जगह एक हो और कहीं दूसरी जगह, माने सृष्टि के आदि में कोई अलग नियम हो और आजकल वर्तमान अवस्था में कोई और नियम हो, ऐसा नियम नहीं है। तो ये अर्थ भी किया जा सकता है उभयत्र का। और उभयत्र का अर्थ ये भी किया जा सकता है कि इस लोक में भी और परलोक में भी अपने पाप पुण्य ही निमित्त बनते हैं।
तो दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो इसी अर्थ को अगले सूत्र में और भी दृढ़ किया है। अर्थात सिद्धिश्चेत समानम उभयोः। अर्थात, अर्थात माने अर्थ से, प्रयोजन विशेष से, सिद्धि ही कार्य विशेष में किसी एक निमित्त का निश्चय होता है तो यह उभयोः समानम, दोनों ही दृष्ट और अदृष्ट दोनों ही निमित्तों में समान है। अर्थात यदि ये कहा जाए कि किसी अवस्था में किसी विशेष प्रयोजन से किसी एक निमित्त की सिद्धि होती है तो ऐसा कोई प्रयोजन दोनों के लिए समान समझना चाहिए। एक ही कोई प्रयोजन दोनों प्रकार के निमित्तों का वहां उपस्थापक हो, यह आशय सूत्रकार का नहीं है, बल्कि यह है कि किसी कार्य में यदि हम दृष्ट निमित्तों की उपयोगिता किसी प्रयोजन से समझते हैं तो उस कार्य में अदृष्ट निमित्त की भी किसी अन्य विशेष प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से अपेक्षित होता है। माने हमें लगता है ना कि हमारे पुरुषार्थ से ही हो गया केवल, तो ये तो ठीक है, पर उसके साथ साथ कुछ अदृष्ट निमित्त भी होता है। दृष्ट और अदृष्ट दोनों साथ ही होते हैं। अपने दृष्टिकोण से किसी प्रयोजन का होना दोनों प्रकार के निमित्तों के लिए समान है। जैसे एक घट के निर्माण में हम केवल दृष्ट निमित्त जो हैं, दृष्ट निमित्त क्या है, कुलाल, चक्र, दंड इत्यादि को अपेक्षित समझते हैं, क्योंकि इतने से घट कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। पूर्ण संपन्नता रूप प्रयोजन से केवल दृष्ट निमित्तों की आवश्यकता को यहाँ बताया जाए तो अन्य जो आवश्यक बाधा आदि निवारण के प्रयोजन के लिए अदृष्ट निमित्त की सिद्धि को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। माने अदृष्ट भी तो है उसमें, नहीं तो आंधी तूफान आ जाता, कोई बाधा आ जाती, उसमें कोई बाधा नहीं आई, बारिश नहीं आई, तो ये भी तो अदृष्ट की सहायता है ना। दृष्ट कारण तो हैं ही हैं, अदृष्ट भी तो हैं। घड़ा बनाने में, खेती करने में दृष्ट साधन है, सो तो हैं ही हैं, पर अदृष्ट भी हैं। अदृष्ट का मतलब यहाँ जो दिखते नहीं है। इस प्रकार कार्य मात्र में, चाहे वह आदि सर्ग का हो चाहे सर्ग के अनंतर काल का हो, दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के निमित्तों की अपेक्षा रहती है। जैसे सुख आदि कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए इहलोक में श्रक, चंदन, वनिता आदि दृष्ट उपायों और साधनों की अपेक्षा रखते हैं। जैसे सुख आदि कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए, सुख मिलता है ना इन चीजों से, श्रक, चंदन, वनिता ऐसी कोई चीजें होंगी। चंदन तो जानते ही हैं, ये भी ऐसी कोई सुख देने वाली वस्तुएं होंगी, श्रक, वनिता आदि। तो जैसे इस लोक में श्रक, चंदन, वनिता आदि दृष्ट उपायों और साधनों की अपेक्षा रखते हैं, इसी प्रकार परलोक में भी जो साधारण रूप से केवल अदृष्ट का फल समझा जाता है, तो वहां भी दोनों ही दृष्ट और अदृष्ट दोनों ही निमित्त बनते हैं। इसलिए दृष्ट के समान अदृष्ट साधन भी दोनों स्थितियों में अपेक्षित रहते हैं। तो फलतः दृष्ट निमित्तों के समान कार्य रचना में धर्म आदि का भी अपलाप नहीं किया जा सकता। धर्म आदि तो अदृष्ट है ना, दिखते नहीं है धर्माधर्म, और बाकी के जो साधन है वो तो दिखते हैं। सत्वरजतम आदि जो रॉ मटेरियल है वो तो मतलब दिखाई देता है कि उससे बना है ये संसार। अब धर्म आदि की विशेष स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार कह रहे हैं, क्या है ये धर्म आदि, धर्म आदि क्या है। अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादि नाम। बोलिए धर्म अधर्म आदि क्या है, कहाँ रहते हैं, जो निमित्त बनते हैं। तो बता रहे हैं कि धर्म अधर्म आदि जो भाव हैं इनका अंतःकरण धर्मत्वम, अंतःकरण के धर्म या परिणाम होना ये मान्य है। धर्म आदि भाव कहाँ रहते हैं, यह एक प्रश्न है। तो धर्म आदि समस्त भाव सत्व रज तमस रूप हैं, इसलिए इन्हें निर्माण या परिणाम की दृष्टि से सत्व आदि का विकार कहना चाहिए। सांख्य सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के समस्त परिणाम परार्थ हैं, दूसरे के लिए हैं। इसलिए क्योंकि
जो बुद्धि आदि है वो भी तो प्रकृति के ही परिणाम है ना, ये सत्व तम से ही बने हैं। तो सारी की सारी प्रकृति, मूल प्रकृति और उसकी रचना, वो सारी क्या है? परार्थ। और जड़ जो है वो हमेशा परार्थ ही होता है, चेतन के लिए ही होता है ना जड़, वो अपने लिए तो होता नहीं है। तो ये कहा धर्म आदि समस्त भाव सत्वरज तमस रूप ही हैं, इसलिए इन्हें निर्माण या परिणाम की दृष्टि से सत्व आदि का विकार ही कहना चाहिए। सांख्य सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के समस्त परिणाम परार्थ हैं, अतः बुद्धि आदि भी परार्थ हैं। वह पर है आत्मा, जिस पर के लिए ये सब हैं वो पर कौन है? आत्मा। आत्मा के लिए हैं ये। उस चेतन आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए प्रकृति का बुद्धि आदि परिणाम होता है। बुद्धि आदि जो हमें मिले हैं, मन आदि, अंतःकरण आदि, ये सब किसके लिए हैं? अपवर्ग के लिए, भोग और अपवर्ग के लिए। सत्व आदि की जो धर्म आदि भावों के रूप में परिणति है वह बुद्धि में होती है, लेकिन उसकी अनुभूति आत्मा में होती है। शरीर या बुद्धि आदि के द्वारा संपादित किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप आत्मा के अस्तित्व के बिना संभव नहीं हो सकते, और वह सब आत्माओं के लिए है। इसलिए अनुकूल या प्रतिकूल अनुभूति तो आत्मा को ही होती है, लेकिन त्रिगुणात्मक होने से धर्म आदि परिणाम बुद्धि में ही संभव हैं, आत्मा में नहीं है। इसलिए धर्म आदि भावों को अंतःकरण का धर्म माना गया है। तो सांख्य दर्शन इनको किसका धर्म मानता है? धर्म आदि को। धर्म अधर्म आदि कहाँ रहते हैं? अंतःकरण में, आत्मा में नहीं रहते हैं। जगत के उत्पाद या जगत के परिणाम के प्रसंग में धर्म आदि भावों का यह प्रतिपादन परिणाम की दृष्टि से किया गया है। चेतन आत्म तत्व के अधिष्ठाता और साक्षी होने के कारण इन भावों का अधिष्ठान तो आत्मा ही रहेगा। क्या कह रहे हैं ये? चेतन आत्म तत्व के अधिष्ठाता, आत्म तत्व का अधिष्ठाता और साक्षी होने के कारण इनका अधिष्ठान तो आत्मा ही रहेगा। अन्यथा आदि सर्ग रचना में जब बुद्धि का उद्भव नहीं हो पाया है, कर्मों या धर्माधर्म को निमित्त माने जाने पर उनका अधिष्ठान कौन रहेगा? ये प्रश्न उठा दिया इन्होंने कहा था ना कि ये अंतःकरण के धर्म है। धर्माधर्म कहाँ रहते हैं? अंतःकरण में रहते हैं, उसके धर्म हैं। तो उसके ऊपर ये प्रश्न है कि नहीं, इसको अंतःकरण का यदि मानोगे तो अंतःकरण की रचना तो बाद में हुई ना। मूल प्रकृति के जो सत्व स्तंभ हैं उनमें एक गति आई, उसके बाद फिर महतत्व बना और फिर अहंकार बना, फिर कहीं जाके अंतःकरण बना, एकादश इंद्रियां बनी। तो ये कह रहे हो तो बाद में बना। तो चेतन आत्म तत्व के अधिष्ठाता और साक्षी होने के कारण इन भावों का अधिष्ठान तो आत्मा ही रहेगा। ये भाव तो आत्मा में ही होने चाहिए, क्योंकि अंतःकरण तो बाद में जाके बना है। तो आत्मा में ही इनका अधिष्ठान होना चाहिए। तो आत्मा में जैसे जैसे धर्माधर्म थे वैसे वैसे उस आत्मा को मन बुद्धि आदि मिल गए, ऐसे होना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं आदि सर्ग रचना में, सर्ग की जब रचना हुई अब तो ठीक है, हमें जो मिल गया, एक बार जो अंतःकरण मिल गया, अब सब जन्मों में वैसा ही रहेगा अंतःकरण। सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता, स्थूल स्थूल तो बदलता रहेगा। पर सृष्टि की जब रचना हुई, जब सबसे पहला इस सृष्टि काल का जो मन बुद्धि हमें मिला था, तो वो किस आधार पे मिला? उससे पहले के धर्माधर्म कहाँ थे? धर्माधर्म के आधार पे ही मिला ना। किसी को अंतःकरण बहुत शार्प मिला, किसी को मीडियम मिला, किसी को सामान्य मिला, तो वो कैसे मिला? तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये धर्माधर्म कहाँ रहने चाहिए, इनका अधिष्ठाता कौन होना चाहिए? आत्मा होना चाहिए। अन्यथा आदि सर्ग रचना में जब बुद्धि का उद्भव भी नहीं हुआ था, बुद्धि तो बाद में बनेगी ना, तो कर्मों या धर्माधर्म को निमित्त माने जाने पर हम ये मानते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी? कर्मों के आधार पर या धर्माधर्म के निमित्त से बनी। तो बोले तब वो धर्माधर्म कहाँ थे?
उनका अधिष्ठान कौन रहेगा, वो कहाँ रहेंगे। ये ठीक है कि आदि सर्ग रचना काल में अपने उद्भव के बाद जो बुद्धि तत्व जिस पुरुष के साथ संवेष्टित हो जाता है उसका समस्त सर्ग काल में फिर वैसा ही अस्तित्व बना रहता है। तो ये भी एक बात है, अंतःकरण जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो तो एक बार जो सृष्टि के आदि में जैसा मिल गया वो ही रहेगा। अब मोक्ष के बाद आते होंगे तो फिर नया दूसरा मोक्ष में पहुंचेंगे तब तो, ये तो बात अब की है ना। आदि में कैसे, आदि में कैसे, उसमें भी तो कुछ धर्म रहा है ना। वो ही तो कह रहे हैं, ये वो ही तो कह रहे हैं कि किस आधार पे मिलता है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो बोले धर्माधर्म के आधार पे, जैसा जैसा जिसका कर्माशय था। तो सृष्टि की रचना हम केवल बाहर बाहर ही देख रहे हैं ऐसा नहीं है ना, केवल जंगल नदी पहाड़ देख लें यही सृष्टि की रचना नहीं है ना। हमारे अंतःकरण की रचना वो भी तो सृष्टि की रचना में ही आता है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, वो भी सृष्टि रचना ही है, उससे पहले नहीं था ना वो भी। तो वो भी हमारे धर्माधर्म के आधार से ही, निमित्त से ही बनते हैं हमारे अंतःकरणों की संरचना भी। तो उनका अधिष्ठान कौन रहेगा उस समय, फिर कहाँ थे वो धर्माधर्म उससे पहले, वो ये कह रहे हैं। तो वो ईश्वर के उसमें रहते हैं, ज्ञान में, माने चेतन के साथ रहते हैं, ये है उसका अधिष्ठान कौन होगा, चेतन। क्योंकि सांख्य दर्शन तो दो नहीं मानता ना, जीव अलग और परमात्मा अलग ऐसे नहीं मानते, ये चेतन कहता है बस। प्रकृति और पुरुष दो शब्दों का प्रयोग करता है ना ये तो। पुरुष में तो दोनों ले लेते हैं। हाँ, पुरुष में दोनों आ जाएंगे फिर। तो पुरुष का मतलब चेतन, तो चेतन उसका अधिष्ठान रहता है, ये कह रहे हैं। यह ठीक है कि आदि सर्ग काल में अपने उद्भव के बाद जो बुद्धि तत्व जिस पुरुष के साथ संवेष्टित हो जाता है, माने संलग्न हो जाता है, जैसा जिसको मिल जाता है, उसका समस्त सर्ग काल में फिर वैसा ही अस्तित्व बना रहता है। या तो आत्म साक्षात्कार होने पर उस आत्मा से उसका असंबंध होता है, या तो मतलब आदमी को आत्म साक्षात्कार हो गया तो जो करना था सो कर लिया, कृतकृत्य हो गया, तो अब उस अंतःकरण अपने मूल कारण में लीन हो जाएगा, या तो तब उससे पिंडा छूटेगा, या फिर प्रलय काल आने पर वह अपने कारण में लीन हो जाएगा अंतःकरण। तब तक तो वही अंतःकरण रहेगा, क्योंकि प्रलय काल में कोई कार्य अपने रूप में अवस्थित नहीं रहता। प्रलय काल में सब कारण रूप में ही चले जाते हैं, तब कुछ भी कार्य रूप में नहीं रहता। तो इससे आत्मा के असंग होने में कोई बाधा नहीं आती है। गुणों का अन्योन्य मिथुन होना या संग पद का अर्थ है, सूत्र में जो संज्ञा है वह आत्मा में संभव नहीं है, क्योंकि वह तो आत्मा तो क्या है, गुणातीत है या अत्रिगुणात्मक है। तो जगत सर्ग परार्थ कहा गया है, सारा ये जगत है ये परार्थ है। यदि धर्मादि भाव अंतःकरण के धर्म हैं तो आत्मा के लिए इनका उपयोग कैसे होगा। अनुपयुक्त होने से धर्म आदि की तथा इनके कारणभूत सत्व रज तम इन गुणों की व्यर्थता हो जाएगी, तब इनका होना न होना ये बराबर है। क्या कह रहे हैं ये, कि जगत की रचना को हमने क्या कहा, परार्थ है, अपने लिए नहीं है ना। जगत की रचना रचना के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है, चेतन के लिए। परार्थ मतलब चेतन या आत्मा। तो जगत सर्ग परार्थ कहा गया है। यदि धर्मादि भाव अंतःकरण के धर्म हैं तो आत्मा के लिए इनका उपयोग कैसे होगा। अंतःकरण के भाव हैं तो अंतःकरण में रहेंगे, तो आत्मा उसका उपयोग कैसे करेगा। अंतःकरण तो बाद में बना ना, शुरू में तो आत्मा ही है केवल, तो उनमें यदि रहते हैं तो आत्मा उनका उपयोग करके और वैसा अंतःकरण दोबारा दे दे वो कैसे हो पाएगा। यदि धर्म आदि भाव अंतःकरण के धर्म हैं तो आत्मा के लिए इनका उपयोग कैसे होगा। अनुपयुक्त हो गई फिर तो, और अनुपयुक्त होने से धर्मादि की तथा इनके कारणभूत सत्व रजतम गुणों की फिर तो व्यर्थता हो जाएगी। जब उनका उपयोग ही नहीं है तो उनका होना ना होना
बराबर ही है, फिर उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। तो इनका होना न होना बराबर ही हो जाएगा। तो इसलिए सूत्रकार कह रहे हैं गुणादि नाम च नात्यंत बाधः। गुणादि नाम, गुण आदि, गुण आदि का मतलब है अत्यंत बाधा, थोड़ा भी अनुपयोग नहीं। गुण मतलब 3 गुण, सत्वरजतम, और आदि का मतलब आदि पदग्राही है, तो उसके गुणों के कार्य, आदि कहने से गुणों के कार्य धर्म, धर्मादि भाव और अन्य कार्यों की सर्वथा बाधा, अनुपयुक्तता या व्यर्थता नहीं कही जा सकती, क्योंकि सूत्र के अत्यंत पद का अभिप्राय है यत् किंचित अपि प्रकट होता है, अर्थात थोड़ा सा भी अनुपयोग नहीं समझना चाहिए। गुणों का बाधित होना उसी अवस्था में संभव है जब आत्मा के लिए उनका कोई उपयोग ना हो। गुणों का बाधित होना उस अवस्था में, गुण बाधित हो गए, ये कब हो सकता है? जब आत्मा के लिए उनका कोई भी उपयोग ना हो। यदि गुण गुणों के लिए ही हैं, आत्मा के भोग आदि को सिद्ध नहीं करते हैं, तो उनको बाधित बताना ठीक है। यदि गुण आत्मा के लिए नहीं है, धर्माधर्म आत्मा के लिए नहीं है, उसके सुख दुख के लिए नहीं है, और केवल गुण गुणों के लिए ही हैं, धर्माधर्म आदि सत्वरजतम के लिए ही हैं, यदि ऐसा है, गुण गुणों के लिए ही हैं, आत्मा के भोग आदि को सिद्ध नहीं करते हैं, तब तो उनको बाधित बताना ठीक है। परंतु सत्व आदि गुण आत्मा के लिए भोग अपवर्ग को संपन्न करके अपनी उपयोगिता को स्पष्ट करते हैं। तीनों गुण जो हैं वो गुणों के लिए नहीं है ना, आत्मा के लिए हैं। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण सुख दुख दोनों देता है, तमोगुण केवल दुख देता है। तो आत्मा के लिए तो है, ये अपने लिए नहीं है। सत्व आदि गुण आत्मा के लिए भोग अपवर्ग को संपन्न करके अपनी उपयोगिता को स्पष्ट करते हैं। फलतः गुणों को बाधित या अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता। परिणाम की दृष्टि से ठीक है कि धर्म आदि जो है वो बुद्धि अथवा सत्व आदि के परिणाम हैं, परंतु धर्म आदि की अनुभूति केवल चेतन आत्मा को ही होती है, अतः उनका अधिष्ठान चेतन आत्मा ही है। तो पहले इन्होंने क्या कहा था कि ये धर्म आदि जो है ये कहाँ रहते हैं, इनका अधिष्ठान अंतःकरण है। अब ये कह रहे हैं कि अंतःकरण तो है, लेकिन इनका साक्षी रूप में तो चेतन उसको देखता है ना, और अंतःकरण से पहले भी ये हैं, क्योंकि पहले धर्माधर्म हो तो उसके आधार पे ही बुद्धि अंतःकरण आदि का निर्माण हो अलग अलग आत्मा के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनका अधिष्ठान कौन है? चेतन है, ये चेतन के साथ रहते हैं। सूत्रकार अगले सूत्र से उस उपयोग को स्पष्ट करता है। पंचावयव योगात सुख संवित्ति। पंच अवयव योगात, 5 अवयवों के योग से, माने 5 ज्ञानेंद्रियों के योग से सुख संवित्ति ही, सुख आदि की अनुभूति होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण के 5 अवयवों के समान हैं। यथा विषय उनके योग अर्थात सन्निकर्ष से सुख संवित्ति, सुख की अनुभूति आत्मा को होती है। परिणाम की दृष्टि से धर्म आदि भावों के अंतःकरण का धर्म होने पर भी उनसे होने वाली अनुकूल अनुभूति आदि आत्मा को होती है। अंतःकरण का सीधा संबंध बाह्य जगत के साथ नहीं है, वह 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पूरा होता है तथा प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने नियत विषय के साथ संपर्क स्थापित कर पाती है। इसलिए सूत्र में अवयव पद से उनका संकेत किया गया है। बाह्य विषय के साथ सीधा संबंध इंद्रिय का रहता है और विषयाकार परिणत होकर के वह उस विषय को मन तक पहुंचा देती है। मन अहंकार को पहुंचा देता है, अहंकार बुद्धि को दे देता है और बुद्धि तदाकार होकर के उस विषय को आत्मा को समर्पित करती है। तो इस प्रकार अंतःकरण के अवयवभूत 5 इंद्रियों के सहयोग से आत्मा को ही सुख की या दुख की अनुभूति होती है। तो सुख प्रत्येक अन्य भाव का उपलक्षण है। सुख की अनुभूति होती है मतलब दुख की भी होती है। जितने भी भाव हैं उन सब की अनुभूति आत्मा को ही होती है। अन्य भाव जो भी हैं, सुख है, दुख है, हर्ष है, शोक है, जो भी भाव हैं
दीनता है, करुणा है, उन सब भावों की अनुभूति फिर बुद्धि तदाकार करके आत्मा को करवा देती है। अनुकूल प्रतिकूल समस्त अनुभूतियों में यही क्रम समझना चाहिए। अनेक व्याख्याकारों ने सूत्र के पंचावयव पद का अनुमान के 5 अवयव प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन ये अर्थ भी किया है। सुख आदि की अनुभूति या संवित्ति में प्रतिज्ञा आदि अवयवों की कोई उपयोगिता तो है नहीं, तो ये हम पढ़ेंगे भी नहीं। जब ये अर्थ है ही नहीं तो क्यों पढ़ेंगे। 21वें सूत्र में श्रुति और लिंग के आधार पर धर्म आदि की जगत निमित्तता को प्रमाणित किया गया है। अब लिंग अर्थात अनुमान का स्वरूप क्या है, सूत्रकार अगले प्रकरण में इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। अनुमान भी कब होता है, जब बार बार उसकी अनुभूति हो जाती है ना प्रत्यक्ष कर करके, तब अनुमान प्रमाण की उत्पत्ति होती है। तो कह रहे हैं न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि। एक बार मतलब संबंध हो गया, प्रत्यक्ष हमने किसी चीज का कर लिया, तो सकृत ग्रहणात् एक बार एकत्र ग्रहण से संबंध सिद्धि व्याप्ति का निश्चय नहीं होता। जैसे मानो किसी बच्चे ने एक बार कहीं अग्नि को और धूम को देख लिया और फिर कभी जीवन भर देखा ही नहीं, तब उसके चित्त में ये व्याप्ति नहीं होगी कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये व्याप्ति कब प्रतिष्ठित होती है, जब कई बार देखा उसने। एक बार अपने घर में देखा, फिर किसी गांव में देखा, फिर कहीं तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, फिर दूसरों से भी सुना, तब कहीं जाकर के व्याप्ति होती है, एक बार से नहीं होती है। और कोई भी संस्कार, अनुमान ये अग्नि और धूम का ही नहीं, कोई भी संस्कार कब पड़ता है, उसकी स्मृति रूप में संस्कार कब बनते हैं, जब कई बार देखा जाता है। एक बार आपने ऐसे पुस्तक देख ली तो अब क्या पता लग गया आपको इसमें क्या क्या लिखा है। उसको आराम से पढ़ेंगे एक बार तब भी नहीं पता चलेगा। जैसे अभी मैंने पूरा ये पृष्ठ पढ़ लिया ना, 210 209 पृष्ठ पूरा पढ़ लिया और अभी 210 पे आ गई, तो अब कोई पूछे कि 209 पे क्या क्या लिखा हुआ है तो याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा यदि याद करना है तो। इसलिए कह रहे हैं कि एक बार के संबंध से व्याप्ति स्थापित नहीं होती है। न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि ही, एक बार एकत्र ग्रहण, एक बार जिन दो को इकट्ठा देखा, धूम और अग्नि को, तो उससे संबंध सिद्धि नहीं होती है, व्याप्ति का निश्चय नहीं होता है। संबंध व्याप्ति को कहते हैं किन्हीं दो धर्मों का अव्यभिचरित नियत साहचर्य, ये व्याप्ति कहलाता है, जो अनुमान का मुख्य आधार है। ऐसी व्याप्ति की सिद्धि किन्हीं दो के एक बार ही एक साथ या एक जगह ग्रहण होने से नहीं होती। जो वस्तु कृतक, कृतक माने बनने वाली है, वो निश्चित रूप से अनित्य होती है। कृतकत्व और अनित्यत्व इन दोनों धर्मों का नियत साहचर्य है, कृतकत्व और अनित्यत्व। क्योंकि जो जो कृतकत्व है वो अनित्यत्व भी है, तो इनका नियत साहचर्य है। तो एक धर्म दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकता, यही इनकी व्याप्ति है। तो व्याप्ति के लिए धर्मों का एक बार या अनेक बार इकट्ठे ग्रहण होना कोई विशेषता नहीं रखता। वहां अपेक्षा इस बात की होती है कि उनमें से एक दूसरे को छोड़कर न रह सकें। अनित्यत्व जो है वो कृतकत्व के बिना नहीं रह सकता, कृतकत्व अनित्यत्व के बिना नहीं रह सकता। यदि घट के निर्माण के समय हम अनेक बार भी गर्दभ को साथ बंधे देखते हैं तो भी घट गर्दभ की व्याप्ति संभव नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है कि अनेक बार देखने से ही व्याप्ति बन जाती है। हमने घट के साथ कई बार गधे को देखा बंधे हुए, तो भी उसके निर्माण में उसको तो नहीं, व्याप्ति नहीं बनेगी ना। तो व्याप्ति वो होती है जो एक के बिना दूसरा अस्तित्व में ना आए, उस तब व्याप्ति बनेगी। इसको शेष कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।